हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर परमेश्वर ने मौका दिया और आप और मैं मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को सुन रहे हैं। और आज खास बात यह है कि परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में रखा है। तो आइए चलते हैं, परमेश्वर आज हमें ऐसी कौन सी शिक्षा देते हैं। परमेश्वर महान है और उसकी शिक्षा महान है। पुराने नियम से सबोपदेशक भजन संहिता नीति वचन के बाद सबोपदेशक उसके 7वां अध्याय पद 8 में इस प्रकार से लिखा है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। और धीरजवंत पुरुष जो है वो अहंकारी से उत्तम है। आज का वचन इसी प्रकार से है। आज का वचन परमेश्वर ने हमें यही दिया और वचन यह है सबोपदेशक 7वां अध्याय पद 8। इसको मैं फिर से आपके सामने पढ़ता हूं। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो आइए इस ठंड के मौसम की एक कहानी मुझको याद आ रही है, मैं आपके सामने रखता हूं। ठंड का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो एक राजा के जो दरबार है वो धूप में लगाया गया। राजा का सिंहासन धूप में लगाया गया खुले में, और सब धूप सेकते हुए उस दरबार में बैठे हुए थे, उस बगीचे में बैठे हुए थे। और दरबार चर सारे लोग दरबार में बैठे हुए थे, उनके मंत्री से लेकर सारे लोग। और उतने में एक व्यक्ति आता है और खबर भेजता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं और मेरे पास ऐसा सवाल है जिसका हल मुझे राजा से चाहिए है। तो जाके राजा से पूछिए कि वो मुझसे मिलेंगे या नहीं। राजा इस बात को सुनते हैं और उसे बुलाते हैं कि उसे मेरे पास भेजो। और राजा के पास आता है, राजा को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद राजा से कहता है कि महाराज, मेरे पास ये 2 वस्तुएं हैं। इसमें से एक कांच है और एक हीरा है, और इसमें से मैं कई राज्यों से होता चला आ रहा हूं और अब मैं आपके राज्य में आया हूं। इस हीरे में से और कांच में से कोई अंतर बता नहीं पाया है। कौन सा असली है और कौन सा कांच है, अब तक कोई बता नहीं पाया। यदि आप बता देंगे तो ये आपके खजाने में जमा हो जाएगा, और यदि आप भी नहीं बता पाए तो इसका मूल्य मुझे देना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? राजा कुछ क्षण सोचते हैं, उसके बाद सहमत हो जाते हैं। और वो अपने सभा में बैठे सारे लोगों से बोलते हैं कि एक एक करके आओ और पहचानो। और लोग पहचानने का कोशिश करते हैं। कुछ लोग उठते हैं, देखने आते हैं। कुछ लोग नहीं उठते हैं कि कहीं हम गलत बता देंगे और राजा को उसका दाम भरना पड़ेगा जिसका दोष हमारे ऊपर आएगा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वे लोग नहीं आते हैं। कुछ लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, कई लोग आते हैं। उनके बीच में एक अंधा व्यक्ति होता है। वो राजा को संदेश भेजता है कि महाराज, क्या मुझे ये मौका मिलेगा? मैं आपको निराश नहीं करूंगा, इसकी पहचान मुझे है। तो राजा खुश हो जाते हैं और उस अंधे को अवसर दे देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि एक अंधा है। जब आंख वाले देखते हुए नहीं पहचान रहे तो अंधा कैसे पहचानेगा। चलो, राजा का विश्वास अपने नागरिक के ऊपर, और वो अंधा आता है और वो अंधा आकर सही पहचान बता देता है। और सही पहचान बताने के कारण वो हीरा जो है राजा के खजाने में जमा हो जाता है।
अब सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर में इस अंधे ने इस हीरे को पहचाना कैसे। फिर पूछा जाता है कि आपने इस असली हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आंखों से तो आप अंधे हैं। तो बोलता है कि महाराज, सबसे पहले तो आपको और हमको ज्ञान रखना चाहिए कि हम जिस चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं उसके बारे में हमें कितनी जानकारी है। तब उस वस्तु के ऊपर हमको क्या करना चाहिए, अमल करने के लिए सोचना चाहिए, या उस पर हमें दांव लगाने के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी बात है, उस चीज को धीरज से परखना चाहिए। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, ये दोनों बात तो समझ में आई, लेकिन इसमें ऐसी क्या खासियत है जिससे आपने इसको पहचान लिया। राजा ने कहा कि आप जो महाराज, हम सब जो सभा लगाई गई है ये धूप में लगाई गई है, और आपके सामने जो मेज लगा हुआ है, मेज में दोनों पत्थरों को रख दिया गया, और ये काफी समय से पत्थर को लोग देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, और ये धूप पड़कर एक वस्तु गर्म हो गई, एक वस्तु ठंडी है। जो कांच है, जो नकली है, वो गर्म हो गया धूप से, और जो हीरा है वो धूप से गर्म नहीं हुआ, और यही इसकी पहचान है। तो मित्रों, ये जो अनुभव था उस अंधे का, ये उसका ज्ञान था, ये उस चीज के बारे में समझ थी, इसलिए उसने उस बात को पकड़ लिया, बता दिया। तो सोच के देखिए, आज हमने वचन क्या पढ़ा है। आज का वचन यही था, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। तो उस अंधे ने उस काम को आरंभ करने से उसका अंत को बहुत अच्छे से किया। और दूसरा बात यहां लिखा था कि और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। इसीलिए राजा सुलेमान, जिस सवोपदेशक को लिखने वाले लेखक हैं, राजा हैं, महान बुद्धिमान हैं, वो राजा सुलेमान इसी सवोपदेशक में 8 अध्याय के 17, 16 और 17 में लिखते हैं, जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया, कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। परमेश्वर का जो काम है उसका था जो है मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको न जान पाएगा, और यदि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी उसे न पा सकेगा। अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, अगर उस परमेश्वर को समझकर उसकी प्रकृति को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए कोई खास बात नहीं होगी। लेकिन अगर परमेश्वर ने जो चीज को बनाया है, हमारे लिए बनाया है, उसमें हमारे लिए शिक्षा ठहराया है, और जब उस शिक्षा को हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन उत्तम होगा। परमेश्वर महान है, और वो हमारे जीवन में महान काम के लिए प्रकृति के सारे चीजों को अलग अलग तरीके से रचा है कि उससे हम सीखें। और सीखें क्यों? क्योंकि हम उससे अपने जीवन को उन्नत करें, अपने जीवन को तरक्की में लाएं, क्रोध से दूर रहें। हम 7 के 12 में पढ़ते हैं इसी अध्याय के, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। बुद्धि से उस ज्ञान के रखने वाले, उस बुद्धि के रखने वाले के प्राण की रक्षा होती है। और प्राण की रक्षा यही है कि हम परमेश्वर का भय माने, और परमेश्वर जो इस सृष्टि में हमको जो शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, उसका पालन करें। पवित्र शास्त्र पढ़ें। पवित्र शास्त्र में सारी बातें लिखी है कि हम अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं, हम अपने आप को कैसे शांत रख सकते हैं, हम अपने आप को क्रोध से कैसे दूर रख सकते हैं।
अगर हम क्रोधित होते हैं, अगर हम गर्म होते हैं, तो हम उस कांच के समान हैं। लेकिन अगर हम उस तापमान में भी अपने आप को ठंडा रखते हैं तो हम उस हीरे के समान हैं। क्या आप हीरा बनना चाहते हैं या वो कांच के समान रहना चाहते हैं? अगर हीरा बनना चाहते हैं तो परमेश्वर आपका चुनाव आज करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको हीरे के समान बनाया है। प्रकृति में करोड़ों जीव जंतु बनाए, लेकिन उसमें से उन्होंने हम मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया। अपना स्वरूप खूबसूरत हीरा, खूबसूरत हीरा। तो यदि हम अपनी खूबसूरती को निखारना चाहते हैं तो हम नकली कांच के समान ना बने। अगर हमारे अंदर क्रोध है, अगर हम किसी बातों में जल्दी से झलझला जाते हैं, उसके बारे में सोचते कम हैं, उसके बारे में हम धीरज नहीं रखते हैं, तो हम अपने प्राण की रक्षा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम हर काम को अपने आप को ठंडा रख के करते हैं तो परमेश्वर हमारे रास्ता निकालेगा। आप और मैं हीरे के समान चमकने लगेंगे। लोग आपको देखकर, आपके चमक को देखकर आपकी वैल्यू को पहचान जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का आज हमारे लिए यही शिक्षा है, यही शिक्षा है कि किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। इसलिए आज हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें धीरजवंत बनना होगा, तभी हम अपने काम को अंत तक पूरा कर पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और एक खूबसूरत वचन, खूबसूरत शिक्षा के साथ परमेश्वर ने आज फिर हमसे बातें किया है। आज दिन भर प्रभु आपको उन्नति, तरक्की दे और हीरे के समान आपको चमकाता रहे। आज आपको सारे जीवन में अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और परमेश्वर के जन कहलाने के लायक चमकते रहे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, आपने इस वचन में हमें सिखाया है कि मेरे बच्चों, क्रोध करना शैतान का काम है, लालच करना शैतान का काम है, बुरी युक्ति करना शैतान का काम है, झूठ बोलना शैतान का काम है। अगर तुम इन सब बातों में पड़ चुके हो तो उससे निकलने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें धीरजवंत होना होगा और धीरज के साथ उन बातों को परखना होगा, अपने आप को परखना होगा। प्रभु आप ये शिक्षा हमें दिए हैं, इसलिए आज जब हम इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, हम जिन समस्याओं में हैं हम उससे आज़ाद होना चाहते हैं, तो हमें धीरज होकर सोचना होगा, धीरजवंत होकर सोचना होगा, तब हमारा अंत अच्छा होगा। हमारे पास अभी कोई रास्ता इसलिए नहीं सूझता है क्योंकि मेरे प्रभु जी हमारे अंदर एक हड़बड़ाहट है। हम क्या करेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर भरोसा करता है, वो धीरजवंत व्यक्ति के समान है। प्रभु धीरज के साथ हम आपके पास आज विश्वास के साथ आए हैं। कई लोग हैं पिता परमेश्वर जिनके परिवार में लोग मृत्यु के बिस्तर में हैं। प्रभु जी उनका इलाज अब संभव नहीं है। प्रभु जी उनका धीरज खो चुका है, लेकिन आज आप उनके लिए शिक्षा दे रहे हैं कि धीरजवंत बनो, मुझ पर विश्वास करो। मैं संसार को बनाने वाला, तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर हूँ। आज तुम मेरे पास आओ धीरज के साथ, मैं तुम्हारे उन बीमारों को चंगा करूँगा, उन्हें नया जीवन दूंगा। प्रभु जो कर्ज में पड़े हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि कहाँ से हमारा पैसा आएगा, कहाँ से हम चुकाएंगे, अब हमारा क्या होगा, हमारे सामने बहुत बड़ा काम है, उस काम को हमको सफल करना है, कैसे करेंगे, हमारी जेब खाली है। तो प्रभु आप कहते हैं धीरजवंत बनो, मेरे सामने आओ और मुझसे शिक्षा ले लो, मैं तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करूँगा। प्रभु आज आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आज एक खूबसूरत तरीके से पिता परमेश्वर आप हमें उठाने जा रहे हैं, हम हीरे की तरह चमकाने जा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। बस आपने कहा प्रभु धीरजवंत बनो और अपने आप को ठंडा रखो। तो प्रभु हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए आपके पास आते हैं और आपकी शिक्षा को मानने को तैयार हो जाते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो आज मेरे विश्वासी साथियों, आज परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि धीरजवंत बनना है और अपने आप को ठंडा रखना है। गर्म होने से, बेफिजूल की बातों से गर्म होने से बचना है, अकारण गर्म होने से बचना है और शांत स्वभाव के साथ परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को रखना है, क्योंकि परमेश्वर आज हमें एक ऐसी शिक्षा की ओर ले चल रहे हैं कि आज हमारा जीवन बदल जाएगा। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।